अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैन डर वाल इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के वीडियो में हम करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें तो इस लॉ में हम पढ़ेंगे गैस मिक्सचर के प्रेशर के बारे में। आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पार्शियल प्रेशर को पहले समझेंगे कि पार्शियल प्रेशर क्या है। देखो, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है और इसमें एक गैस हमने फिल की हुई है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये है गैस ए। और इसी तरह से हमारे पास एक और कंटेनर है जिसमें हमने दूसरी गैस फिल की है। यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये दोनों गैसेस सेपरेट कंटेनर्स में हैं, ए गैस और बी गैस। ठीक है, अब अगर इन दोनों गैसेस को हम सेम कंटेनर में डाल दें, ठीक है, ये बी के मॉलिक्यूल्स आ गए और ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या बन गया है? एक मिक्सचर बन गया है गैस का। और ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में जो दो गैसेस हैं ए और बी, ये दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिव है। मतलब अगर हम इन दो गैसेस को साथ रखेंगे तो ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अलग अलग हैं मिक्सचर में। अब यहाँ पे जो ए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी प्रेशर लगा रहे हैं और जो बी के मॉलिक्यूल हैं ये भी प्रेशर लगा रहे हैं। तो एक मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं उससे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। दोबारा समझते हैं इस बात को। देखो, एक मिक्सचर है, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इस मिक्सचर में ए के भी मॉलिक्यूल हैं, बी के भी मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पर ए गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगाएंगे इस मिक्सचर में, उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। मतलब मिक्सचर में एक गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाएंगे वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। ये पार्शियल प्रेशर हो गया ए का। अब इसी मिक्सचर में जो बी गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, तमाम बी गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगा रहे हैं, उससे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो एक मिक्सचर में हमारे पास जो गैसेस शामिल हैं, उन सेपरेट गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगाएंगे उसे हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस ए को हम कर देते हैं ऑक्सीजन, बी को हम कर देते हैं नाइट्रोजन। अब यहाँ पर जो ब्लैक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के हैं, तमाम ब्लैक मॉलिक्यूल्स, ये तमाम ब्लैक मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इस मिक्सचर में बन रहा है 50 टॉर। तो हम क्या कहेंगे कि इस मिक्सचर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 50 टॉर। अब इसी तरह से इस मिक्सचर में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, ब्लू मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। तो इन नाइट्रोजन के तमाम मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर बनेगा इस मिक्सचर में, उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? एक नॉन रिएक्टिव गैसेस के मिक्सचर में इंडिविजुअल गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, उससे हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये लॉ पेश किया गया था इन 1801 बाय जॉन डाल्टन। इसका स्टेटमेंट क्या है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस in a closed vessel is always equal to sum of their partial pressure at constant temperature। देखो, इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। सबसे पहले इसमें ये कहा जा रहा है कि एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें डिफरेंट गैसेस हैं और ये गैसेस कैसी हैं? नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ये दूसरी बात हो गई। मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्लोज वेसल है। क्लोज वेसल का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वेसल कैसा है? क्लोज्ड है, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, कम ज़्यादा नहीं होगा। इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर
ठीक है। इस मिक्सचर का अगर हम टोटल प्रेशर निकालें तो वो टोटल प्रेशर इज़ ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, मतलब ब्लैक मॉलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर और ब्लू मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर अगर हम ऐड कर दें, इसके इक्वल होगा इस वेसल का, इस कंटेनर का टोटल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर हम एक मिक्सचर लें नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर के। ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं, एक में हमने रख दिया ऑक्सीजन गैस, एक में हमने रख दिया नाइट्रोजन गैस फॉर एग्ज़ाम्पल। ये दोनों कंटेनर हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनका वॉल्यूम भी देख सकते हो सेम है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं 20 टॉर और नाइट्रोजन ये प्रेशर लगा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 टॉर, ठीक है। ये इनका इंडिविजुअल प्रेशर है, अभी हमने इनको मिक्स नहीं किया, अभी दोनों गैस अलग अलग कंटेनर में हैं। तो ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया 20 टॉर, नाइट्रोजन का हो गया 50 टॉर। अब हमने क्या किया? इन दोनों गैसेस को एक कंटेनर में डाल दिया। देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं और नाइट्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों गैसेस कैसी? नॉन रिएक्टिव हैं, पे रिएक्ट नहीं कर रही। अब अगर हम इस कंटेनर का प्रेशर निकालेंगे तो ये आएगा 70 टॉर। इट मीन्स कि जो टोटल प्रेशर है वो बराबर है दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के। दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर अगर हम ऐड कर दें तो वो बराबर होगा इस मिक्सचर के टोटल प्रेशर से। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। यही बात इस लॉ में कही गई है। नाउ आगे इसकी इजी सी डेरिवेशन है। यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने 2 कंटेनर लिए हैं, इसमें हमने गैस ए रखा है, इस कंटेनर में हमने गैस बी रखा और यहाँ पर हमने दोनों गैसेस को कंबाइन कर दिया है। अच्छा, हमने पढ़ा था जनरल गैस इक्वेशन, क्या होता था? पी वी इज इक्वल्स टू NRT, ऐसे ही है। अब अगर हम ये इक्वेशन लिखें गैस ए के लिए तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर गैस ए, ठीक है। अभी हम बात करें गैस ए की। PA V इज इक्वल्स टू NA R और T। इसके साथ हमने ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स क्या हैं? हमने कांस्टेंट लिए थे ना, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया था, R कांस्टेंट होता है और T भी हमने इस लॉ में कांस्टेंट किया हुआ है। अब हमने बात करनी है प्रेशर के बारे में, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं प्रेशर के बारे में, तो हम यहाँ से प्रेशर को अलग कर लेंगे। PA हमने इधर रखा, NA RT और यहाँ पे क्या आ गया? V। ये हमने लिखा गैस ए के लिए। सेम काम हम करेंगे गैस बी के लिए। जनरल गैस इक्वेशन कैसे बनेगी? PB V इज इक्वल्स टू NB R और T। यहाँ से भी हम प्रेशर को अलग करेंगे। PB इज इक्वल्स टू NB R T और ओवर V। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस में R T और V कांस्टेंट है। जब हम इन कांस्टेंट को हटाएंगे और इज इक्वल्स टू का साइन हम हटाएंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देखो, अभी तक हमने ऑपोजिट काम किया। हम हमेशा क्या करते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इसकी जगह पे इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हम रिवर्स जा रहे हैं। हमने इज इक्वल्स टू हटाया, कांस्टेंट हटाया, तो हम क्या लगा सकते हैं? प्रोपोर्शन का साइन। तो यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। PA ये प्रोपोर्शन का साइन आ गया, NA ये कांस्टेंट हमने हटा दिया। यहाँ भी ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, ये हमने गैस ए और बी के लिए बनाया है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमने कांस्टेंट की हुई हैं। एक ही वेरिएबल है जिस पर पार्शियल प्रेशर डिपेंड कर रहा है, कौन सा है? नंबर ऑफ़ मोल्स।
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। नाउ ये वाला जो भी हमने स्टेप किया है ये सिर्फ समझने के लिए, ताकि हमें पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स का रिलेशन समझ आ जाए कि पार्शियल प्रेशर डिपेंड किस पे कर रहा है। इस पॉइंट का इस डेरिवेशन में आगे काम नहीं है, तो इसे हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने गैस ए और गैस बी के लिए ये इक्वेशंस लिखी हैं, इसके लिए और इसके लिए हमने लिख दिया। अब हम इस मिक्सचर के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो मिक्सचर के लिए कैसे लिख सकते हैं, पी टी, टी मतलब टोटल, ठीक है। पी टी, वी हमने कांस्टेंट रखा है, एन टी, और आर टी वैसे ही आ गया, कांस्टेंट है। अब हम क्योंकि प्रेशर को अलग कर रहे हैं तो पी टी इज इक्वल्स टू एन टी आर टी ओवर वी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं। इससे हम कहते हैं 1, इससे हम कहते हैं 2, और इससे हम कह देते हैं 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3। जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि आर टी और वी सेम है तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइड बाय पी टी इज इक्वल्स टू, हमने लगाया हुआ है, डिवाइड बाय एन टी। और जब हम इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आर टी और वी ये कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाय पी टी, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय एन टी। ये दो इक्वेशंस हमें डिवीजन के बाद मिली हैं। अच्छा, एक टर्म हमारे पास होती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन क्या है, इंडिविजुअल गैस का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मतलब कि अगर एक मिक्सचर है उसमें डिफरेंट गैसेस हैं और उसमें से एक गैस ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन का मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से हम तमाम गैसेस का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी भी मिक्सचर में। अब अगर हम इन इक्वेशंस में देखें तो एन ए ओवर एन टी, ए गैस का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें एन बी डिवाइड बाय एन टी, बी गैस का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे पी ए ओवर पी टी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन एक्स ए, और इसकी जगह पे भी हम पी बी डिवाइड बाय पी टी इज इक्वल्स टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन। यहाँ से अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाहें, क्योंकि हमने बात किस पे करनी है इस लॉ में, पार्शियल प्रेशर, हमने पार्शियल प्रेशर निकालना है इस लॉ में, तो हम यहाँ से पार्शियल प्रेशर को सेपरेट करेंगे। पहले हम बात करेंगे गैस ए की, तो पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए, और पी टी को हम इधर ले आएंगे राइट साइड पे, पी टी। इसी तरह से हम बी के लिए भी करेंगे, पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी, और यहाँ पे पी टी। इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना हो एक मिक्सचर में गैस ए के मॉलिक्यूल्स का, तो हमें क्या करना होगा, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा और उसको टोटल प्रेशर से, इस मिक्सचर के टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करवाना होगा। और इसी तरह से अगर हम बी का निकालना चाहें पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में, तो हम बी का मोल फ्रैक्शन लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस मिक्सचर के टोटल प्रेशर से, तो हमारे पास आ जाएगा बी गैस का पार्शियल प्रेशर। नाउ यहाँ पे हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे इसकी एप्लीकेशन गिवन है बुक में, उसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन।